बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पहली बड़ी खबर वो ये है कि नाज़रीन, यमन ने एक बार फिर इसराइल के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया गया, बहुत बड़े एयरपोर्ट के ऊपर, और बड़ी तबाही मची है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, शाम और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, बल्कि यूँ कहिए कि तारीख का सबसे बड़ा मजाक है, और वो भी आप जानेंगे। जबकि नाज़रीन, जो नमक हराम है उनकी असलियत दुनिया के तमाम ममालिक पर खुलना शुरू हो गई है। पहले पाकिस्तान और उसके बाद नाज़रीन ईरान, और अब जो है वो अरब अमारात ने भी मुल्क से निकालने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने भी एक ऐलान किया है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि इसराइल और शाम के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, शाम की जानिब से जो है वो वाज़ेह तौर पे कहा गया जी हम तो इसराइल के साथ जंग नहीं चाहते, ना हम इसराइल के ऊपर जवाबी वार करेंगे, ना हम हमला करेंगे, हम तो दिफा करेंगे। जब हमें मारेगा तो हम हाथ आगे कर लेंगे, अदरवाइज उनके साथ जंग करना हमारे मुफाद में नहीं है, यह अहमद शुरा की जानिब से कहा गया। और उसके बाद नाज़रीन, आपने देखा कि इसराइल जो है वो पहले स्वीदा का इलाका उसको उसने कंट्रोल में लिया। उसके बाद नाज़रीन आगे बढ़ता गया और 11 किलोमीटर दमिश्क से दूर रहा। तो उसके बाद जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया। उसने कहा जी कि इसराइल के शाम के ऊपर हमलों के हवाले से तो मुझे कोई खबर ही नहीं है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इसराइल और अमेरिका एक दूसरे से मुशावरत के बगैर एक कदम भी नहीं उठाते। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह तौर पे जी आराम से कह दिया जी कि मुझे तो पता ही नहीं है कि हमले हो रहे हैं, पूरी दुनिया जो है उसको पता है, तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता कि इसराइल की जानिब से अटैक किए जा रहे हैं। अब खबर आ रही है जी कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो सीज़ फायर हो गया। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये सबसे बड़ा भूंडा मजाक नहीं है कि सीज़ फायर किस चीज़ का होता है। यानी इधर जो है वो इसराइल ने स्वीडा से निकलने के लिए जुलानी को 24 घंटे का टाइम दिया और 24 घंटे के अंदर अंदर इसे अपनी फौज वहां से निकाल ली। इसराइल ने कहा जी कबालियों को रोको, उन्होंने कबालियों को रोक दिया। और इसराइल ने कहा जी कि शाम ने कहा जी कि हम इसराइल के खिलाफ कोई हमला नहीं करेंगे और उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है वो खबर आ रही है जी कि दोनों के दरमियान सीज फायर हो गया। सीज फायर तब होता है कि जब एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे हों, लेकिन दोनों तरफ से किसी किस्म का कोई अटैक नहीं हुआ, ये खास तौर पे शाम की जानिब से, तो सीज फायर जो है वो हो गया है। बहरहाल नाज़रीन, इस तरह के आपको जो शगुफ़े हैं वो सुनने को मिलते रहेंगे कि जो इसराइल है उसने जब अपने मकासद हासिल कर लिए तो अब जो है वो कहेगा ठीक है हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, यानी दमिश्क की जानिब हम नहीं बढ़ेंगे, तो हम स्वीडा के इलाके तक जो है वो अपना कॉरिडोर कायम करेंगे। तो ये जो है वो नाज़रीन अपडेट्स आ रही हैं। नाज़रीन, तो नाज़रीन ये इस वक्त जो है वो ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं। और दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि आज जो है वो एक बड़ी खबर आ रही है कि यमन ने एक बार फिर इसराइल के ऊपर हमले शुरू कर दिए। नाज़रीन, यमन जो है वो एक तो रुक नहीं रहा, वो अटैक्स बंद नहीं कर रहा, उसके हमले होते रहते हैं, लेकिन कुछ हमले ऐसे हैं जो कि कामयाब होते हैं और कुछ हमले इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं। इसराइल का एक जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कर लेता है, या फिर उस रास्ते में आने वाले जो अरब ममालिक हैं वो कर लेते हैं। तो अब जो है वो यमन ने एक बड़ा हमला किया है बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर, और बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में 5 लाख के करीब लोग जो है वो फौरी तौर पे इन हमलों के बाद, इन हमलों से पहले जब अलार्म बजे हैं तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो भागना शुरू कर दिया और अपनी पनाहगाहों के अंदर छुप गए। दूसरी जानिब यमन ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हम बाबुल मंदुब के अंदर भी, और उसके बाद जो यहाँ पे यमन इसराइल है उसके ऊपर भी हमले जारी रखेंगे। ये बैलिस्टिक मिसाइल अटैक थे नाज़रीन जो किए गए, और बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के मुतअद्दिद एरियाज़ जो हैं उनको निशाना बनाया गया है और उसमें नुकसान हुआ है काफ़ी ज़्यादा इसराइल का। अभी जानी नुकसान के हवाले से उन्होंने, आपको पता है कि कभी भी सीधी बात बताई नहीं है और कभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि उनका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो है ईरान के हवाले से। ईरान ने कहा है कि बराबरी की सतह पे और बराबरी की बुनियाद पे अगर अमेरिका हमारे साथ जौहरी मुआहदे के ऊपर बातचीत करेगा तो मुस्तकबिल करीब में हम बात करने के लिए
तैयार हैं, लेकिन वो बराबरी की सतह पे होगा। ये नहीं कि हमें जो अमेरिका है वो डिक्टेट करना शुरू कर दे कि हम ये करें तो वो करें। तो खास तौर पे कल जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के मुतालबात एक फिसलती हुई चट्टान है, यानी वो रुकेगी नहीं, बल्कि वो पहले जो है वो जौहरी मुआहदे की बात करेंगे, फिर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकने की बात करेंगे, फिर जो है वो मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनके ऊपर पाबंदियों की बात करेंगे। तो ये जो है उन्होंने कहा कि इनके मुतालबात कभी कम नहीं होंगे बल्कि ये बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर बात करनी है तो इज्जत और वकार के साथ बराबरी की सतह पे हमारे साथ बात करेंगे तो ही हम इस मुआहदे के हवाले से बातचीत कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन खबर वो भी सामने आ रही है नाज़रीन, वो है अफगानिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, अफगानिस्तान के जो शहरी हैं, पहले तो पाकिस्तान से उनका इनखला जारी है। पाकिस्तान से तकरीबन अभी तक 12 लाख के करीब जो गैर मुल्की हैं, यानी जो अफगान महाजरीन हैं, उनको वापस भेजा जा चुका है और मज़ीद भेजा जा रहा है। इसी तरह से तकरीबन 15 लाख के करीब यानी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से ज़्यादा स्पीड के साथ ईरान की जानिब से इन्हें मुल्क से निकाला जा रहा है, क्योंकि इन्होंने नमक हरामी की इंतहा जिस तरह पाकिस्तान के साथ की, इसी तरह से ईरान के साथ किए। यानी ये दोनों ममालिक बहुत बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की ये जो महाजरीन है अफगानिस्तान से आए हुए, उनकी खिदमत भी कर रहे हैं। लेकिन जब कहीं पे डॉलरों पे बिकने की बात आती है तो एक मिनट नहीं लगाते और बिक कर वो सौदा कर देते हैं और अपने मौसरों के खिलाफ इकदामात जो इन्होंने उठाए हैं, ये अब नाज़रीन पूरी दुनिया को क्लियर हो चुका है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और ईरान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में बहुत बड़ी तादाद में जो अफगान महाजरीन मौजूद थे, अब उनको वापस निकालने का ऐलान कर दिया गया है और जहाज़ों के जहाज़ भर के उन्होंने वापस भेजने का, उनके फौरी तौर पर इन्हें निकालो, क्योंकि ये हमारे मुल्क की सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकते हैं। क्योंकि इन्होंने तो बिकने में देर नहीं लगानी, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो चंद $100 के अंदर, यानी $200-250 के अंदर अपना ज़मीर बेचने में आर महसूस नहीं करते, जो अपना सब कुछ बेच डालते हैं पैसे के लिए, वहाँ उनसे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं लगाई जानी चाहिए और पाकिस्तान को भी इस अमल को तेज़ करना चाहिए। और दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। किस किस्म की मदद जी? अमरीकी सदर जो है वो क्या कहेंगे जी, हम अरब अमारात है, ये जहाँ जहाँ जिन ममालिक के अंदर ये मौजूद है उनको रहने दिया जाए, इस तरह की कोई मदद करेंगे? अगर मदद करनी है तो फिर जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में ये जो अफगानिस्तान के शहरी रुके हुए हैं, जो जिन्होंने अमरीकी फ़ौज के साथ, नाटो अफवाज के साथ काम किया, जिनके साथ अमरीका ने वादा किया था कि हम आपको अमरीका लेके जाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद जो बड़ी तादाद में लोग हैं उनको ले जाने से इनकार कर दिया और बाकी जो है वो जो वहाँ पे मौजूद हैं उन्हें भी कहा जी कि इनको किकबैक किया जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये इस तरफ इशारा करें कि अमेरिका अपने ऊपर तो कोई चीज़ नहीं आने देना चाहता, लेकिन चाहता है कि इन ममालिक के अंदर बदअमनी जो है वो फैलती रहे और ये दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए इन ममालिक में मौजूद रहें। अब पाकिस्तान के अंदर इस अमल को स्लो किया गया है, पाकिस्तान को इस अमल को तेज़ करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में है और पाकिस्तान की सलामती के लिए जब कुछ चीज़ ख़तरा बन जाए तो फिर डेफिनेटली कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बहरहाल नाज़रीन, अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि जहाँ जहाँ पे अफगानी मौजूद हैं ये नमक हरामी से बाज नहीं आते। जब ये बाज नहीं आएंगे तो डेफिनेटली ममालिक की जानिब से सख्त किस्म का रिएक्शन तो दिया जाएगा, जो कि अब अरब अमारात की जानिब से देने का ऐलान किया गया है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।